खरमास अभी चल रहा है। खरमास किसे कहते हैं? स्कंद पुराण में आया है, धनुषी मीनगे सूर्ये विवाहादिकम मंगलम वर्जयेत प्रयत्नेन तदा देवगणा स्थिता। अर्थात जब सूर्य मीन राशि में अथवा धनु राशि में हो तो खरमास कहा जाता है। अभी दिसंबर में सूर्य धनु राशि में था तब जो है खरमास था, और अभी जो है सूर्य मीन राशि में होने से खरमास लगता है धरती पर। आने वाले जो है 13 अप्रैल 2026 तक खरमास है। तो इस खरमास के दरमियान शुभ कार्य जैसे विवाह और मांगलिक कोई भी कार्य, कोई दुकान आदि का उद्घाटन नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। लिखा है इस अवसर पर अयम मासो हरि प्रीत्य, यह मास जो है खरमास हरि की प्रसन्नता के लिए होता है। दान जप परायणः न विवाहादिकम कार्यम हरि सेवा परायणः। कोई भी श्रद्धालु भक्त जो है ये याद रखें, यह जो खरमास है यह भोग के लिए नहीं है, योग के लिए है। यह वासना के लिए नहीं, उपासना के लिए बना है। तो इस समय हम क्या करें? यदि आवश्यक है विवाह, पहले तो कोशिश करिए टाल देने का, खूब प्रयास करिए इसको उत्सव के रूप में ना मनाया जाए। चूंकि विवाह, यद्यपि विवाह भी एक यज्ञ है हमारे यहाँ, और खरमास में दान तो करना ही चाहिए, और कन्यादान होता है इसमें। तो कन्यादान भी दान है, सर्वश्रेष्ठ दान है। और विवाह 16 संस्कारों में एक विवाह जो है संस्कार है, यज्ञ है। परंतु आजकल इसको यज्ञ का रूप नहीं दिया जा रहा है। आजकल इसको जो है दिखावा, पंप एंड शो, खूब ढोल धमासे और डीजे बजाते हैं। ये उत्सव का समय नहीं है, ये उपासना का समय है। इसीलिए यदि आप यज्ञ के हिसाब से भक्ति संगीत पीछे से चल रहा हो, कोई मधुर संगीत चल रहा हो, नाम संकीर्तन चल रहा हो, हरि कीर्तन चल रहा हो, अखंड नाम संकीर्तन चल रहा हो, उसके बीच में फेरे लिए जाएं, संकल्प में यह कहा जाए कि आवश्यकता है, इसीलिए हे नारायण आपकी पूजा करते हुए हम विवाह यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं, कृपा करके आशीर्वाद प्रदान करें। यदि भगवान की पूजा करके, अच्छा हाँ, विवाह से पूर्व तुलसी पूजन, अथवा यदि आचार्य आपकी सलाह दे तो तुलसी विवाह भी करा सकते हैं, जिससे दोष समाप्त हो जाता है, दोष कम हो जाता है। तुलसी पूजन अवश्य कर लें। यदि तुलसी विवाह नहीं कर रहे हैं तो तुलसी पूजन कर लें, उसके बाद विवाह करना चाहिए। लेकिन पवित्रता के साथ, या एकदम कम दिखावे में, शॉर्टकट में आप करना चाहें तो कर सकते हैं। याद रखें इसमें जो है क्या कर सकते हैं, इसमें दान करने का बड़ा महत्व है। दान क्या करें? अन्न का दान करें, गुड़ का, घी का, वस्त्र का दान करें, गौ का दान करें, भूमि का दान करें। और उपासना के लिए इस समय सूर्य की उपासना सर्वश्रेष्ठ। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, उगते सूर्य को भी दें, और अस्ताचल को गए सूर्य को भी प्रदान करें। तो सूर्य की उपासना, आराधना, अपने भक्ति की साधना करें, दान पुण्य करें। क्योंकि इस समय में मांगलिक कार्य से बचना चाहिए। फिर भी यदि आवश्यक हो तो इसको आवश्यक समझ करके भगवान से कहें पूजा के समय में, यह अत्यंत आवश्यक है, प्रभु आशीर्वाद दें, कोई विघ्न ना हो, ऐसी कृपा करें। तो फिर संकल्प लेकर फिर आप करें, यज्ञ समझ कर करें। क्योंकि इसमें हवन भी होता है और यज्ञ भी होता है, मंत्र, वेद मंत्र पाठ भी होता है, और कन्यादान भी है। इस नाते यह कर तो सकते हैं, लेकिन भाव आपका वही होना चाहिए। डीजे और इस समय अशुद्ध खान पान से इस विवाह में बचें। कोशिश करें इसमें यदि खरमास में आप विवाह कर रहे हैं तो अवश्य ही वह क्या होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए, यह भी निर्धारण करना चाहिए। इस रीति से आप मांगलिक कार्य भी कर सकते हैं। इसमें कोई ढोल तमाशा से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। भागवतिक कार्य सब होंगे, है ना, मांगलिक कार्य भी होंगे, लेकिन उसमें देव प्रधान होना चाहिए, भगवती भक्ति प्रधान होना चाहिए आपकी। तो बस
क्या होता है, मीन राशि में जब सूर्य होता है अथवा धनु राशि में सूर्य होता है तो सूर्य को सूर्य को बल कम मिलता है। कहते हैं कि इन दोनों राशियों में क्या होता है कि सूर्य का जो अश्व है वो थका रहता है। एक बार सूर्य आए और उनका अश्व जो है थक जाता है। थक जाने की वजह से अश्व के जगह पे खर यानी गधा का उनको सवारी करनी पड़ती है, इसीलिए खर मास कहा जाता है इसको। तो यह भी एक है, आप ध्यान रखना इस चीज़ का। और फिर आप मांगलिक कार्य भी आप कर सकते हैं खर मास में भी, परंतु जो कहा है उसका ध्यान रखना।